जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का 2/3 अक्सरियत से इत्तफाक। PTI का 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मुताबिक कमेटी ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर की मंजूरी देंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भिजवाए। सीनियरिटी के लिहाज से नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर थे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1990 में LLB किया। 1990 में ही बतौर वकील पेशा वराना करियर का आगाज किया। 2010 में हाई कोर्ट के जज बने। सुप्रीम कोर्ट में 2018 से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। जुल्फकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में भी लार्जर बेंच में शामिल थे। जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे शिरकत से माजरत कर। PTI सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी असूली मौक़िफ़ अपनाया, खुसूसी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ में सियासी कमेटी ही सारे फैसले करती है, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आईनी तरमीम के लिए जिस तरह वोट लिए गए वो तरीका दुरुस्त नहीं, ये लोग रियासत को कमजोर कर रहे हैं। मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की अवाम के वोट की ताकत से फिर इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने अपने मफाद के लिए अदलिया से आज़ादी छीन ली, अब मुकम्मल एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। तरमीम के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ एक्शन होगा। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी में मौजूद गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा। नई क़यादत सामने आएगी जो मुल्क को संभालेगी। आईनी तरमीम और जुडिशल बेंच से अवाम को जल्द इंसाफ मैसर होगा। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले तरमीम की मंजूरी में सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो ने मदद की। नवाज शरीफ की भरपूर रहनुमाई से कामयाबी मिली। मौलाना फजलुर रहमान से कई नशिस्तें हुई। सियासी जमातों का तरमीम पर साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए फंड के क़याम का ऐलान। पाकिस्तान का लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने का फैसला। आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे, आपको याद होगा। और सर देखिए यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं, जब इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। आज़ाद अरकान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। तहरीक इंसाफ के कहने पर 26वीं आईनी तरमीम से 2 शिकें निकाली गईं। अरकान के अगवा का झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले कानून साजी के तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए, फायदा अवाम को होगा। PTI ने मौलाना के साथ तस्लीम किया, 90% एतराज़ात दूर हो गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। ज्वाइन शहीद जुल्फकार भुट्टो ने दिया, आमरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया। वज़ीर आला सिंध का मंजूर कॉलोनी कराची में फुटबॉल ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से पास हुई। मुल्क की आईनी तारीख में बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुराद अली शाह ने अहम सड़कों की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आईनी तरमीम किसी डील की बुनियाद पर नहीं हुई। कानून साजी सियासी जमातों का मुतफ़िका फैसला था।
शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकम्मल किया गया। पीटीआई का वतीरा बन गया, हर दुरुस्त अमल को सोशल मीडिया पर गलत करना है। कौमी असम्बली में झूठी खबरों का सद्देबाब करने के लिए इक़दामात की करारदाद मंजूर। तालीमी इदारों में मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग के इख्तरा और फराहमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। अली कासिम गिलानी ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झूठी खबरों की रोकथाम से मुतल्लिक इक़दामात की करारदाद पेश की। कौमी असम्बली ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ऐवान ने डिस्कोर्स की ओवर बिलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। गजा और लेबनान में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जजेस को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तलाफी नोट जारी। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस ने लिखा, अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्हीह करेंगे। बरादर जजेस यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई से 14 नवंबर तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, हमारे पास दोबारा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म देने का इख्तियार नहीं। दीगर फरीकैन की दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर जारी करने से रोक रखा है। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 14 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत की दरखास्त पर जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। अदालत ने वफाक और पंजाब में दर्ज तमाम मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में हैं। जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में जमा कराई। जेल अमले को सुप्रिंटेंडेंट जेल की इजाजत के बगैर बुशरा बीबी के सेल में दाखिले की इजाजत नहीं। खातून मेडिकल अफसर भी तैनात है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम हर हफ्ते तिब्बी मुआयना करती है। पंजाब काबीना ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। 250 ई-बाइक खरीदने की मंजूरी। सिंगल यूज प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 18वां इजलास। पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज के क़याम के लिए एक्ट की भी मंजूरी। खेलता पंजाब, छोटे किसानों के लिए लाइव स्टॉक कार्ड समेत अहम मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने कोट लखपत जेल लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कर्जे से बनने वाले घर का जायजा